जैसे चंद्रमूल होता है जी। ठीक उसी तरह से एक लग्न मूल होता है। तो लग्न मूल का कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था कल की क्लास में, उसको आप देख लेना, समझ आ जाएगा। लग्न मूल का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, शास्त्र में, बुक्स में नहीं मिलेगा, क्लासिकल बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको कोई शायद बताएगा भी नहीं, क्योंकि जिस समय मैं अपने सर से पढ़ता था और हमने जब चंद्र गंडमूल की डिस्कशन किया था तो उस समय मेरे माइंड में पॉइंट उठा था। उसकी टेक्निकलिटी क्या है ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक। ठीक है। आप कल की क्लास जब एक बार देखोगे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ आ जाएगा सब। ठीक। आइए अब जरा एक हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं लग्न मूल की। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, वाइफ की बता दूं? जिसका भी है। उसका है 1 जुलाई 1986 और टाइम है 9:30 AM, हल्द्वानी। बल्कि चार, एक और, हाँ, 2 और मिल गई हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इनका लगन जो है वो मघा नक्षत्र में है, और मघा जो है वो उसके अधिपति केतु हैं, और ये एक मूल नक्षत्र है, ठीक है। मूल नक्षत्र आ गया। तो इसी तरह से हमने जाना कि क्योंकि ये मूल है, ये भी मूल हो गया और ये भी मूल हो गया। और वक्त की बात है कि इनका चंद्रमा भी अश्विनी में है, यानी कि ये भी मूल हो गए, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इनका मंगल काफी अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है। लग्नेश से संबंध भी बना रहा है। लग्नेश अपने आप में लाभ भाव में है, जो कि कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही माना जाएगा। और लग्नेश पे योग कारक की पूर्ण दृष्टि है, ठीक है। लग्नेश पर, यानी कि बड़ा तगड़ा योग बन गया। जी। ये लेडी एक हाउसवाइफ है, तो बात जम नहीं रही, कुछ नहीं जम रही ना। नहीं जम। इसका कारण है चंद्रमूल है, लग्न मूल है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं में ध्यान देना पड़ेगा कि दशम से ये एक पाप त्रिकोण बना। जिस भी घर से पाप त्रिकोण बनेगा वो उस घर की बैंड बजा देगा। बताया था ना ये मैंने लॉजिक प्रिंसिपल, याद है। तो अगर ये हॉरोस्कोप आपके पास आएगी तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे जी ये तो लग्नेश लाभ भाव में है, पैसा बहुत है, धनेश अपने से द्वितीय गया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, और योग कारक की पूर्ण दृष्टि है, तो इसका मतलब तो, और अगर हम वक्रत्व की अवस्था में भी लें तब भी योग कारक लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, हर तरह से छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम इमीडिएटली कहेंगे भाई सूर्य है, मंगल है, बढ़िया है, तो ये व्यक्ति किसी अच्छी जॉब में होगा, किसी जहाँ पर उसके हाथ में पावर हो या सत्ता हो। लेकिन पता लगा कि नहीं, नेटिव तो प्रोफेशन में ही नहीं है। तो इसलिए योग, इसलिए मूल पे निगाह डालना जरूरी है। जैसे ही आप ये सब देखने से पहले देखोगे कि चंद्रमा भी अश्विनी में है और लगन भी केतु के नक्षत्र में है, मघा में, और दशम से, हाँ बेटे, खुश रहो बेटे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अगर कुछ खास बात नहीं है तो मेरी क्लास चल रही है, मैं 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, 1 घंटे में, ठीक है।
बात समझ आ रही है मेरी? तो अब जब ये हॉरोस्कोप आपके सामने आएगी तो आप इस हॉरोस्कोप में सबसे पहले उसको पूछेंगे, भाई आपने चंद्र मूल के जाप कराए हैं क्या? वो हाँ या ना का जवाब देंगे तो फिर आपको आगे निर्णय लेना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये पाप त्रिकोण बन गया है तो इस नेटिव के प्रोफेशन के बारे में बोलने में बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। समझ आ रहा है पॉइंट? क्योंकि ये पाप त्रिकोण अपना रिजल्ट पूरा देगा। एजुकेशन हो सकती है इस नेटिव की, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, मास्टर्स तक होना कोई बड़ी चीज नहीं है, इन लोगों का कर जाते हैं मास्टर्स, लेकिन प्रोफेशन का इशू। समझ आया पॉइंट? जी इनकी एजुकेशन क्या है? मास्टर्स किया है, एमबीए मैंने बहुत बढ़िया कॉलेज है सर, एमबीए नहीं है, एवरेज मास्टर्स है। इसका मैंने ये रहा है कि जहाँ जॉब करी है वहां पे सब लोग ने बहुत तारीफ करते हैं, और वो जॉब में ये खुद या तो परेशान हो जाती थी, और ये इसको बहाना चाहिए होता था जॉब छोड़ने का, ये छोड़ देती थी। मैं ऐसे बहुत जॉब लगवाता था, ये बहुत छोड़ देती थी। ये नेटिव, ये नेटिव, ये दिस नेटिव, ये नेटिव को ये पावरफुल इसका देख रहा है तो इस दिक्कत नहीं है कोई। हम्म। इसका डिस्पोजिटर दशमेश और एकादशेष, एकादशेष जो कि डिस्पोजिटर ऑफ लग्नेशन की युति भी है द्वादश में, तो एमएनसी में या इस तरह की जॉब इनको आराम से लग सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लगी भी होगी। बट द प्रॉब्लम इज दशम से जो पाप त्रिकोण है तो ये परेशान करता है, इसलिए ये परेशान होके नौकरी छोड़ देती है। यानी कि ये वहां पर नौकरी में या खुशी खुशी नौकरी में पहुंच के इनको या तो कोई बंधन महसूस होता है या ये अपने आप को जकड़ी और अकड़ी महसूस करती है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये चीज जो है जहाज को रोकने के काम आती है। समझ आई बात? मूल रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी। तो ऐसे नेटिव के हमें लगन मूल शांति अवश्य कराने चाहिए। मेरे कॉल करूंगा आपको बाद में, सोच रहा था कल शाम से, तो भी करूंगा इसके बाद। ठीक है, आप देखो कि ये मंगल फेल कैसे हो गया, क्योंकि हम तो बड़े रटते आए हैं शुरू से। सिंह लगन है तो जरा मंगल पे निगाह डाल दो, सिंह लगन है तो जरा मंगल पे निगाह डाल दो। तो मंगल तो देने में सक्षम है, लेकिन कुछ और है जो रोक रहा है। हमें उस पर निगाह डालनी पड़ेगी। ठीक है, सर ऐसे ही अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ हुआ भी जो अग्रहण मूल में होगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप स्टडी करें। देखिए ये चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर लगन मूल का पॉइंट मैंने उठाया है तो मैंने इस केस में अपनी हॉरोस्कोप नहीं दी आपको, मैंने आपकी हॉरोस्कोप मंगाई है, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र है, एक अनकहा सूत्र है कि यदि 65-70 तक लगता है तो वो सिद्धांत है, 70-75 तक भी लग जाए तो बहुत बढ़िया सिद्धांत है। वरना जैसी हम देखेंगे कि सूर्य पे भाग्येश, अच्छा फिर छोटा मोटा काम नहीं देखो, अब इसकी इस नेटिव के जरा राजयोग देख लो कितने। नवमेश कहाँ है? पंचम। पंचम। पंचमेश कहाँ है? सप्तम। सप्तमेश कहाँ है? चतुर्थ। लग्नेश पर किसकी दृष्टि है? चतुर्थे चतुर्थे से भाग्येश।
और भाग्येश को पिटावा नहीं बैठा हुआ है कि 6-8 में जाके नहीं देख रहा है, वो बकायदा पंचम से मजबूत होकर देख रहा है, अपने परम मित्र के घर में है। मंगल ये मित्र भी है और ये इसको अपना एल्डरली या गुरु भी मानता है। यहाँ पे कोई अवरोध विरोध नहीं है, लेकिन मंगल रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाए। पॉइंट समझ आया? तो ये और ये, इसका कोई तोड़ नहीं, इसका तोड़ हमें निकालना पड़ता है। कोई क्वेश्चन है इस हॉरोस्कोप में आपको? ये प्रभु जो पाप त्रिकोण बन रहा है, इसमें अगर इनमें से कोई एक प्लेनेट अगर शुभ ग्रह होता तो हम ये नहीं कहते कि ये पाप त्रिकोण है। बिल्कुल। अगर शनि की जगह या कोई सौम्य प्लेनेट होता जी तो क्या होता? वो प्लेनेट पाप कतरी में आ जाता, है ना? जी वो प्लेनेट पाप कतरी में आ जाता। आगे चलें। जी मेरा पूरा ससुराल ऐसे सब मूल लगन में बैठा हुआ है। तो बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए सेकंड। हाँ, 5 जनवरी 1989। टाइम बोलिए। टाइम है 12:30 PM। बर्थ प्लेस? मुंबई। ओके, तो क्या ये लगन इनका मूल का है, गंड मूल का है? रेवती का है ना? तो विवेक, हमने कल पढ़ा था, आप कल की क्लास अटेंड करोगे, तो रेवती नक्षत्र है वो मूल के नक्षत्र, ठीक है? जी तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हाँ भाई रेवती जो है वो लगन में है, तो लगन मूल आ गया है। आ गया? इसके साथ अपार्ट ऑफ दिस चंद्र मूल भी आ गया है। ठीक है? यद्यपि जुपिटर और चंद्रमा परस्पर समसप्तक हैं, पंचमेश नवम में बैठा हुआ है, नवमेश लगन में बैठा हुआ है, पंचमेश नवम में बैठकर लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्नेश पर दूसरे शुक्र की भी, दूसरे गुरु की भी दृष्टि है पूर्ण। लग्नेश पर कोई पाप दृष्टि नहीं है एक्सेप्ट लगन में मंगल बैठा हुआ है। लेकिन चंद्र मूल और लगन मूल इनके जीवन को डेफिनेटली प्रभावित करेंगे, यानी कि नेटिव के जीवन में अड़चन या ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे। आपको लगता है सौरभ कि इनके जीवन में अड़चने रही या नहीं लगता? अड़चने, मैंने ऐसे कोई सक्सेसफुल जीवन नहीं रहा। अभी शादी इनकी अभी तक हुई नहीं है। 32 के हो गए अभी। काफी टाइम बाद ये शादी करने का लव मैरिज की ट्राई कर रहे हैं, बट काफी दिक्कत ही रही है। और इनकी ये वही फैमिली है जो आपने बताया था ना, जिसका कुल देवता वाला आपने बताया था, वो छोटा भाई है उसमें। इसके भी करियर और एवरेज ही रहा है, मैंने कोई बहुत एक्सेप्शनल कुछ नहीं रखा। घर पे ही रहे, देखिए, प्रगति इस रही। हॉरोस्कोप में सबसे पहले तो चंद्र मूल है,
जो हम परंपरा से जानते हैं। फिर जिस पॉइंट की हम रिसर्च कर रहे हैं लगन मूल है, तो हमारा पॉइंट ये है कि क्या लगन मूल नेटिव को, हाँ इतना हम कह सकते हैं ये नेटिव आलसी नहीं होगा, मेहनती तो होगा ये नेटिव, या मेहनती के लिए क्या और वर्ड है कि एफर्ट डालने वाला लोग है ये बैठने वाले लोग तो नहीं होते, ऐसे लोग मेहनती या एफर्ट्स करने वाले लोग हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिली। तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि जो लग्न है वो मूल का है, और लग्न के मूल के होते ही इनका क्या बोलते हैं, पंचम और नवम। दोनों ही मूल में। आप ऐसे देखो, ऐसे आप 5 7 10 चार्ट देखोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस प्रिंसिपल पे, आपको दिखाई देगा वो, आपको दिखाई देगा। राजयोग तो इस पत्री में भी बना हुआ है। लग्नेश पे पंचमेश की पूर्ण दृष्टि है, और नवमेश, लग्नेश पे पंचमेश की पूर्ण दृष्टि है, जो कि नवम में बैठा हुआ है, नवमेश लगन में। बहुत पावरफुल राजयोग है, लेकिन कोई तो कारण है कि रास्ते नहीं खुल रहे हैं। इन कारणों में एक कारण ये है कि इसका जो नेटिव का जो एक्सेंडेंट है, लगन है, वो मूल नक्षत्र में है। कारण एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं लगन मूल की। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, इसने सीए करा। सीए में भी ऐसे एक साल फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे होता है, तो वो वाला तो हुआ नहीं था इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए। फिर सीए करके जॉब ही करी नॉर्मल, जॉब में भी इधर उधर चेंजेस मारा देखो, पर। इन लोगों को ध्यान रखना, इनके अपार्ट ऑफ द लगन मूल इस हॉरोस्कोप में प्रोफेशनल इनस्टेबिलिटी का योग बना हुआ है। सूर्य शनि एक साथ है। ये अच्छे। प्रोफेशनल इनस्टेबिलिटी देगा ही देगा। ये ऐसे लोग नौकरी में सेट नहीं होते, कई बार तो ये लोग कई कई धंधे बदलते हैं, यानी कि लाइन ही चेंज कर देते हैं। अभी भाई क्या कर रहे थे जी, अभी तो जी मेरा शोरूम है, चेंज हो गया, अब क्या कर रहे हो जी, अब मेरे हार्डवेयर की दुकान है। अब क्या कर रहे हो, मेरा ई टेबल का काम है। अब क्या कर रहे हो, अब जी मैं बाहर से सामान ला के बेच रहा हूँ, विदेश से इम्पोर्ट कर रहा हूँ। मेरे एक मिलने वाला फ्रेंड है, हम लोग साथ जॉब करते थे, तो उनका फोन आया कुछ साल 1.5 साल पहले, सेम चीज, अब फ्रीलाइन बदल ली, उनका हॉरोस्कोप देखा तो उनका सेम कॉम्बिनेशन। दीज पीपल इंटेंड टू चेंज द लाइन, और उसमें जब लगन मूव होगा तो वो और उसको टेंडेंसी को एक्सेलरेट कर देगा, बढ़ा देगा। आगे चले, नहीं और दो मेरे पास कई सारे हो गए। 30 मार्च 1983। 19 83 7:20 AM। और जगह हल्द्वानी। तो इनका भी असेंडेंट अश्वनी नक्षत्र में है। लगन अश्विनी नक्षत्र में आ गया।
तो हम इनके लिए भी कह सकते हैं हम्म, कि इन नेटिव को भी थोड़ा सा स्ट्रगल या प्रॉब्लम जीवन में जरूर रही। ये स्टेबल नहीं हो पाया अभी तक। ये स्टेबल नहीं हो पाया ना। ये पहले 2008-9 के आसपास मुंबई में जॉब वॉब थी, कुछ सेल्स एमआर टाइप की जॉब थी। फिर इसके ये डिप्रेशन वाला केस है, इसको डिप्रेशन भी हुआ फिर। तो मुंबई में रहते डिप्रेशन भी हुआ, डिप्रेशन होके घर आया। घर में हल्द्वानी में इनका अपना बिजनेस है, शॉप का। करीब 2012, हाँ 11-12 के आसपास डिप्रेशन में ही थे। उसके बाद फिर दवाइयाँ डॉक्टर डॉक्टर कराया तो अभी ठीक हुआ। तो अभी जैसे अपना बिजनेस है, एक शॉप है केमिस्ट की, तो उसमें भी स्टेबल नहीं है। मैंने पूरी जिम्मेदारी नहीं इसको देता नहीं है पूरी जिम्मेदारी। और ये इधर उधर रहता है, कभी घूमने जाता है, कभी वो करता है, घर के इधर उधर संभालता है। मैंने एक कांस्टेंट वाला ये इसके भरोसे घर चल रहा है, ऐसा वाला हिसाब नहीं बना है इसका। ये मैंने इसके फादर सपोर्ट कर पाते हैं इसको क्या? फादर का नहीं है ऐसा सपोर्ट, इसके चाचा का सपोर्ट है। फादर की अभी हाल में फादर का ही। सपोर्ट नहीं बनेगा, मदर का भी नहीं बनेगा, प्रॉब्लम ये है सारी। हाँ। लेकिन हमने एक चीज देखी, जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहता है कि यदि लगन गंडमूल में है तो नेटिव को कष्ट भुगतना होगा। आगे कारण कुछ भी बने, तो हमने इस हॉरोस्कोप में भी देखा, क्योंकि नेटिव का लगन भी मूल नक्षत्र में है, कोई सा भी हो 6 में से, तो प्रॉब्लम है। और ये जेंटलमैन 83 यानी कि अभी कितने के हो जाएंगे, ये करीब करीब 38 साल के हैं, हम्म। 37-38 के हैं। और अभी तक भी यानी कि इनके बच्चे भी होंगे, बच्चा हो कम गया से इसका। कम 10 साल के या 12 साल के, 8 साल के होंगे। तो ये व्यक्ति आज भी इस लायक नहीं मानते घर वाले कि इस पे रिलाई किया जाए। हम्म। तो ये तो काफी डाउन हो गई स्थिति। यहाँ पर एक नया पॉइंट भी आता है, जो मैंने आपसे कल चर्चा में नहीं लिया था। वो इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च रिसर्च नहीं किया, माइंड में चला लेकिन प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं तो लग्नेश भी मूल का है। हम्म। लेकिन मैंने एक नई चीज देखी और मूल पे मुझे याद आया, मैंने किसी किसी नेटिव की हॉरोस्कोप देखी है जिसके अधिक ग्रह मूल नक्षत्रों में होते हैं, उसको अधिक प्रॉब्लम आती है जी। तो यहाँ पर लग्नेश भी मूल नक्षत्र का है। हम जब नक्षत्र पढ़ेंगे तो एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा, जो अभी भी शेयर कर रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र की एक खूबी है, कहते हैं कि इसके जो नेटिव होते हैं, चंद्रमा के लिए है ये खूबी, लेकिन ये ख्याल रहे हम लगन और लग्नेश की बात करें, इसके लिए कहा गया है कि इसके जो नेटिव्स होते हैं वो नेटिव बचपना प्रधान। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि भाई इस नेटिव में कुछ इमेच्योरिटी या बचपने वाली बात या इमेच्योरिटी है क्या? ऐसा है, इमेच्योरिटी है? इमेच्योरिटी तो नहीं, पर ऐसा लड़कपन टाइप का तो कह सकते हैं कि ये ऐसे अभी कभी साइकिलिंग के लिए ऐसे निकल जाएगा, एक साइकिल क्लब बना लिया, और कभी कुछ खेलने वेलने चला गया, कुछ शुरू कर दिया। तो वो एक वो नहीं है, ठहराव वाला हिसाब तो नहीं है। हाँ, तो ठहराव नहीं होना इमेच्योरिटी हो गई। 38 साल का आदमी खेलने और साइकिलिंग के लिए निकल जाए, ये भी एक लड़कपन वाली बात, एक इमेच्योरिटी होगी। हर काम उम्र के हिसाब से अच्छे लगते हैं। हम्म। तो यानी कि वो प्रिंसिपल भी यहाँ पे लगता हम्म। है ना। ये तीसरी हॉरोस्कोप है जिसको हमने देखा कि वास्तव में लगन मूल है। देखो, लगन मूल पे कभी निगाह नहीं जाती, लेकिन इसके बड़े गहरे रिजल्ट्स आते हैं।
और वो अप्लाई होता है। आप इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे नहीं सर इसका तो ये खराब है, इसका ये खराब है, आप कई सारी मुझे बातें बता सकते हो विच इज एक्सेप्टेबल टू मी। मैं उसमें नहीं कहूंगा कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जैसे प्रोफेशन की बात है, इसमें प्रोफेशन अच्छा नहीं है, करेक्ट। अरे प्रोफेशन में नहीं है। दशमेश अपने से दशम गया, उच्च का हुआ और लगन लग्नेश को देखा, क्या इस व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। चंद्र कुंडली का दशमेश, चंद्र कुंडली का दशमेश लगन में बैठा है, हम्म। ये भी अच्छा प्लेसमेंट है, हम्म। इसमें कोई बुराई नहीं है। सूर्य का भी दशमेश लगन में बैठ गया। नहीं, सूर्य का, सॉरी सॉरी, सूर्य का सूर्य का दशमेश लगन में बैठा हुआ है। नहीं, सप्तमेश बैठा है, सॉरी। सूर्य, सूर्य का अच्छा, ये दशमेश कौन, ये हुआ ना। हाँ, गुरु तो हुआ। सूर्य कुंडली से जो दशमेश बना वो हम्म। नवम में बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा हल्का है। हम्म। तो कोई तो चीज है जो हॉरोस्कोप को ड्राइव करती है। और जबकि राहु बढ़िया है, हम्म। राहु को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक और देखो, धनेश लगन लगने से संबंध बना रहा है और लाभेश उच्च का होकर लगन लगने से संबंध बना रहा है, ये तो धन योग हो गया। तो क्या इस व्यक्ति के पास अच्छी धन संपदा है जैसा हमें दिखाई दे रहा है? संपदा मैंने पैतृक वैसी है कि जॉइंट फैमिली है, ये लोग जहाँ रहते हैं तो वहां पे पैसे वैसे में दिक्कत नहीं है इनकी। पर ये अपना कमाया हुआ कहो तो वैसा नहीं है इसको देखिए, अगर। जो ये योग है ना पैसे का, हम्म। ये है महाधन योग। महा वाला तो नहीं है। ये स्वयं आके बैठ गया, ये उच्च का होके पूरे को देख रहा है, तो ये तो महाधन योग हो गया। महा तो नहीं है। तो महाधन योग के बदले में फलित क्या हुआ कि पैसे की किल्लत नहीं है। किल्लत नहीं है। यदि इनका 1 लाख रुपए का खर्चा है तो लाख सवा लाख आ जाता है। हम्म। धन योग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी। तो वो कौन सी कील है जो धन योग पे ठुक गई और धन की आमद कम हो गई? वो कौन सी कील है जिसने इस राहु को पकड़ लिया? केतु नवम में दिखाई दे रहा है हमें, धनु में, तो हम ये भी ठीक मान गए भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंदा माँ बाप के कहे से बाहर होगा। ये लोग आमतौर पे सेवक होते हैं, सेवा करते हैं। पॉइंट क्लियर है? आगे चले। एक और है ना अभी, हम्म। बोलिए। एक। हम्म। 4। 1 अगस्त 1986, 7:17 AM और मुंबई। ओके, इनका लगन कौन से नक्षत्र में है?
अश्लेषा। हम जानते हैं अश्लेषा जो है वो बुध का एक खतरनाक नक्षत्र। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि ये इसको मैंने खतरनाक क्यों कहा। अश्लेषा सबसे घटिया तो नक्षत्र। ये गड़बड़ हो गया, ये 1996 नहीं 1986 है। मैं सोच तो रहा था कि एक ट्रेंड चल रहा था मिडिल एटीज का, अचानक 10 साल कैसे चेंज हो गया। वो मैंने कहा शनि पंचम था इसका, देख रहा था कि नवंबर कैसा आ गया। ठीक हो गया। हाँ हाँ। तो वो सेम अश्लेषा है, मूल नक्षत्र है। तो अगर हम सिर्फ मूल मूल नक्षत्र की बात करें लगन की, तो हमें इस बात को जांच देखना पड़ेगा कि क्या इस नेटिव को लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जितना ये हॉरोस्कोप डिजर्व करती है क्या ये हॉरोस्कोप उससे लो लेवल पे प्रिडिक्ट होती होती है, फलित होती है। बहुत दिक्कत है सर इसकी, इस हॉरोस्कोप में कई प्रॉब्लम है। बहुत। ये जो बुध आदित्य दिख रहा है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो इसके सारी ग्रह वक्री हैं, शुक्र और चंद्रमा छोड़ के, बस। मैंने शुक्र चंद्रमा सूर्य हो गए, सभी वक्री है। ये हॉरोस्कोप कोई एक थोड़ा सा टफ हॉरोस्कोप है, लेकिन इस तरह के हॉरोस्कोप में टफ मीन्स जीवन में कष्टपूर्ण हॉरोस्कोप है। लेकिन इस स्थितियों में यदि लगन मूल है तो कष्टों की ट्यूनिंग और थोड़ा सा। आपको एक योग दिखना चाहिए यहाँ पे, चंद्रमा से और 11वें घर से एक योग है। आप ठीक हो। इसे सारा खेल बिगाड़ दिया। चंद्रमा को सपोर्ट करने के लिए कोई भी उसका मित्र प्लेनेट तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को ना सिर्फ मन परेशान रहता है, मानसिक पीड़ा होती है, मानसिक रोगी होते हैं। अति तब हो जाती है जब इनसे रिश्ते भी दरकने लगते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं इनके, या तो हो चुके होंगे नहीं तो होने का क्रम शुरू हो जाएगा। इसका इसका केस मैंने पहले बताया था, इसका शादी अभी हुई और वाइफ ने 1 साल में केस कर दिया इसके ऊपर। और ये लोग यूएस में थे, पहले पैसा वैसा कई सारा वाइफ को दे दिया, फिर वाइफ ने केस कर दिया। इंडिया में केस बना तो घर में पुलिस आ गई फादर को जेल में डालने के लिए। बड़ी मुश्किल से बचे वो, कैसे जैसे करके। तो उसके बाद इनका 2015 से चल रहा है अभी। इस साल 21 में जाके अभी वो हुआ है, सुलह मैंने कोर्ट ने वो क्लोज कर दिया केस। तो ये बहुत ही परेशान रहे शब ने, इस ये पूरा हताश हो गया कि अब मेरा लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, इज पूरे राइट। खत्म। आप देखो, मार्च 20 से नवंबर 22 तक सूर्य है, ठीक है, तो केस जो है वो क्लोज हो गया। अदरवाइज अभी चंद्रमा आएगा, फिर देखना आप 1 सवा साल के बाद कितना परेशान करेगा इनको। इन लोगों को तो रेगुलर हॉरोस्कोप दिखा के रेगुलर अपना काम करना चाहिए, लगातार उपाय नहीं छोड़े। क्योंकि जो हॉरोस्कोप में जो बेसिक एक पावर है ना वो बहुत कम है। जन्म पत्री में जो एक सेल्फ एनर्जी है बहुत लो। लाभ भाव का ये हाल हो गया जो कि गलत है। चंद्रमा का पाप त्रिकोण अच्छा नहीं है। जुपिटर अष्टम को अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात।
और इसमें सोने पे सुहागा ये हो गया इंटेंशनली। कि जो पाप त्रिकोण है वो ना सिर्फ चंद्रमा से है, ना सिर्फ लाभ भाव से है, बल्कि लग्नेश से भी है। तो आप जब भी कभी कोई यदि वो देखें, मूवी देखें, उसमें रनर्स को देखें, तो एक रनर को प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके पैरों में वजन बांध दिया जाता है और फिर उनको भगाया जाता है। रनर्स को ये प्रैक्टिस कराई जाती है जो ओलंपिक में जाते हैं, जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। ये वो हॉरोस्कोप है। इनके पैरों में 10-10 किलो का वजन बंधा हुआ है। वो वजन उनको आगे नहीं जाने देगा। प्रॉब्लम करेगा। ऐसे में जब लगन मूल है तो समझ लो कि एक तो बेड़ा करके पूरे ऊपर से नींद चढ़ा, यानी कि कष्ट अधिक हो गए। इन लोगों को सुख नहीं मिलता जीवन, सुख नहीं मिलता। चार हॉरोस्कोप आज हमने देखी जिसमें लगन मूल के योग बने हुए थे। हमने पहली हॉरोस्कोप शायद सिंह लगन की देखी थी ना? करेक्ट। दूसरी आपकी थी मीन की, तीसरी मेष और चौथी कर्क। ये भी सिंह लगन की एक हॉरोस्कोप है। उस हॉरोस्कोप में सूर्य यहाँ थे और मंगल यहाँ थे, डायरेक्ट कनेक्शन था। यहाँ पर सूर्य सेकंड है और मंगल चतुर्थ है। मंगल ने, योग कारक मंगल ने ये देखा है दशम को और लाभ भाव को, लेकिन यहां पर लगन मूल बना हुआ है। बना हुआ है। ये नेटिव स्वयं में एक ऑफिसर है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। आपने देखा लग्नेश अपने से द्वितीय, द्वितीय अपने से द्वितीय। योग कारक मस्त बैठा है, लगन में दोनों गुरु बैठे हैं। दोनों गुरु जब एक साथ लगन में इकट्ठे हो जाएंगे तो बंदा कैसा हो जाएगा? बहुत जबरदस्त जुगाड़ू, हर चीज का जुगाड़ कर लेता है। दिस इज व्हाट ही इज। सुख नहीं, सुख नहीं मिलता। लगन पॉइंट क्लियर हो रहा है? और कोई हॉरोस्कोप है लगन मूल का? किसी के पास भी है तो दें। मेरे पास है सर। है? हाँ जी। बोलिए। 28 अप्रैल। सिर्फ ये सोच के कि ये चीज आपको शास्त्र में नहीं मिली, मैंने आपको कल भी क्लियर किया था कि उसने, क्या नाम था उसका, बख्तियार खिलजी कौन था, हाँ जी। उसने सारे 28 शास्त्र अप्रैल मिला दिए थे। क्या नाम था? 2004। एक मिनट, डेट बोलो दोबारा। सर 28 अप्रैल 2004। टाइम 3:15।
सुबह के दोपहर शाम के हैं? दोपहर के, हाँ जी दोपहर के सर। बर्थ प्लेस? दिल्ली। बताइए क्या बताना चाहते हैं इसमें। चंद्रमा श्लेषक है। हम लगन की बात कर रहे हैं। हम लगन की बात कर रहे हैं। ये तो हॉरोस्कोप लगन मूल की नहीं है। तो मेरे में अश्लेषा शो कर रहा था, लगन में, या तो मेरी कैलकुलेशन का तो अभी। हम बात कर रहे हैं ये चंद्रमा जो है ना वो अश्लेषा में है, लेकिन लगन तो मूल में नहीं है। हमें लगन मूल की हॉरोस्कोप चाहिए। तो ये चंद्रमूल हो गया सर। हाँ चंद्रमूल है ये। एक और दो सर। मैं तो जो खोल रहा हूँ वहां पे लगन मूल निकल रहा है। जहां पे डालूंगा। लेते हैं बिल्कुल। ये हॉरोस्कोप चंद्रमूल की है। इस नेटिव के चंद्रमूल शांति ने बहुत जरूरी है। अश्लेषा नक्षत्र सबसे खतरनाक नक्षत्र है। तो यदि इनकी आपने मूल शांति नहीं कराई है तो मूल शांति कराइए। मूल शांति जरूरी है इनकी। जुपिटर अच्छा बैठा है लगन में, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इन द हॉरोस्कोप इज जुपिटर या अष्टमेश भी बन जाते हैं। सूर्य और डेफिनेटली चंद्रमा कमजोर हो गए, लेकिन जुपिटर लगन में, मैंने प्रिंसिपल बताया था ना, जुपिटर लगन में 1000 दोषों को नष्ट करता है। कितने? 1000। तो हमने जो अभी लास्ट हॉरोस्कोप देखी थी जिसमें जुपिटर और वीनस लगन में थे, तो वो नेटिव ऑफिसर बन गए ना। वो एक कर्नल की हॉरोस्कोप है। जुपिटर लगन में बहुत अच्छा होता है, इसके रिजल्ट्स ले लेने चाहिए। ठीक है। चलो एक बार सुनीता की कुंडली भी खोली है, मुझे लग रहा है उसका भी लगन मूल है। ओके, एक बार जो ये सौरभ कह रहे हैं वो देखते हैं फिर। नहीं देख लीजिए, एक भाई ये देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। इंट्यूशन से भी कई बार ऐसे आ जाता है ना कि इसमें ऐसा होगा। जनरली मेरे पास जो हॉरोस्कोप देखने के लिए आती है तो मैं उसमें शेयर करता हूँ। नहीं, आपने ना अभी ये सूत्र शुरू नहीं किया था तो ये दिखाई थी हॉरोस्कोप, तो उसमें शायद आपने जानबूझ के नहीं बताया होगा, कंफ्यूजन ना हो जाए। नहीं, अगर आपने प्रोफेशनल कंसल्टेशन ली होगी तो मैं जरूर बताता हूँ। नहीं, प्रोफेशनल नहीं थी, क्लासेस वाली फिर हाँ, फिर मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बात सब्जेक्ट के हिसाब से करा था। करूँ। कंसल्टेशन इज डिफरेंट एंड सब्जेक्ट इज डिफरेंट। एक जब तक वो देख रहे, एक भाई का आज लगन का जो बुद्ध था उसका आनंद ले लिया, जो सुबह भजन सुनाया, 1 घंटे तक मेरे दिमाग में चला भजन। अच्छा। बड़ा गजब का। मैं सोचता था कि बुद्ध का लगन, लगन में बुद्ध का एक बार कहीं मौका मिले, और बड़ा अच्छा। जबरदस्त आनंद रहा मतलब। ये बहुत अच्छे गाते हैं। बहुत ही गजब का। जब ये गा रहा था ना तब मैं भी यही सोच रहा था कि लगन का बुध है। तो हम ना ऐसे मैच करते हैं अपने। तो डेफिनेटली इनका भी
लगन मूल शांति होनी चाहिए। निकल आया। बिल्कुल आया, इंट्यूशन से आ गया बिल्कुल अंदर से। बिल्कुल आया। इनकी लगन मूल शांति होनी ही चाहिए। अभी आ रहे हो ना आप, थोड़ी देर मेरे पास, फिर बैठ के बात करेंगे इसको। ठीक है। इट इज ए मस्ट। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। और कुछ इस हॉरोस्कोप में? इनका गुरु और चंद्रमा ऐसे साथ में है, चंद्रमा काफी सपोर्ट मिला हुआ है। ये हॉरोस्कोप देख रहे हैं आप लोग? हम्म। यहाँ भी हैं दोनों साथ में हम्म। हैं। लग्नेश। गजकेसरी है। गजकेसरी। ना तो ये नेटिव जीवन में कुछ खास कर पाया, हम्म। ना ये नेटिव जीवन में कुछ खास कर पाया। कारण बताओ, गजकेसरी फेल कैसे हुआ? इनका तो लगन पाप कर्तरी में है। कहाँ है लगन पाप कर्तरी में? वो नहीं है। इसमें एक चीज कॉमन दिखी मुझे, दोनों दोनों में जो एकादश के स्वामी है वो शुक्र है और वो द्वितीय भाव में द्वितीय बैठे में हैं। है। ओके। चंद्रमा उच्च का देखिए, है। हमने इस हॉरोस्कोप को इस गजकेसरी पे सेलेक्ट किया है क्योंकि सौरभ को संदेह बन गया था, जो मुझे महसूस हुआ। इन्होंने इस पत्री में गजकेसरी का मुद्दा उठाया था। हम्म। मैंने जान के कहा था गजकेसरी है, इन्होंने उठाया मुद्दा गजकेसरी है। आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये गजकेसरी फलित नहीं हुआ, जबकि आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, हमने गजकेसरी की बड़ी तारीफ करी है, उसमें सभी करते हैं। तो ये क्या समस्या हुई? क्या समस्या हुई, बोलिए। समस्या तो पता नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव लिया है, ये शास्त्र नहीं है और ना मैं कह रहा हूं कि ये कोई प्रिंसिपल है और आप मानिए, ये एक अनुभव है। मैंने ये अनुभव लिया है, एकादश का गज केसरी फलित नहीं होता। ऐसे सैकड़ों फॉर्मूले आएंगे अभी आपको, ऐसे सैकड़ों फॉर्मूले आएंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्रिंसिपल लगा के चलना। ना सिर्फ गज केसरी है, बल्कि बुध आदित्य भी है। बुद्ध आदित्य भी। और इंटरेस्टिंगली बड़े बाबूजी लगन में बैठे हुए। लगन में बैठे। ये पता है हॉरोस्कोप किसकी है? ऐसे रूपा जी। सहज स्वरूपा। ये नहीं काम करेगा भाई, इन्होंने काम पूरा किया। दिस जेंटलमैन ने यहाँ बैठा के इनको, ये अपने टाइम की एमएससी है। कैन यू इमेजिन एमएससी ऑफ हर टाइम, 80s में। और शादियों के दिल्ली आ गई, यहाँ पे क्लासेस का बहुत बड़ा स्कोप था, नहीं कर पाया।
इनका जीवन इस पे केंद्रित रहा, कर्क के मंगल पे। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा था कि योगों को जरूर ध्यान देना, वो एक्सीलेटर है, लेकिन फिर भी धैर्य बरतना। ये मैं आपको विरोधाभास इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको एक पेस बने। 11वें भाव का गज केसरी नहीं फला। ऐसा सूत्र नहीं है, मैंने ये भी कहा आपको, हाँ, ऐसा सूत्र नहीं है। ऐसा सूत्र नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरा एस्टेब्लिश फॉर्मूला है, ये मेरा अनुभव है। अगर कल आप मुझे कोई हॉरोस्कोप लाओ जिसमें 11वें भाव का गज केसरी फला है तो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन सर, अभी एक फार्मूला हमेशा याद रखना कि मेरी बात पर कभी विश्वास मत। क्या कह रहे हो? विवेक से मजाक करता। सर का एक फार्मूला याद रखना कि मेरी बात पर विश्वास मत करना। वो आपने गलत जगह सूत्र सिद्धांत किया। जो मेरी बात का विश्वास मत करना, ये सूत्र एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है, आपने गलत जगह लगाया सूत्र। वो सूत्र किसके लिए है? साधना के लिए। साधना के लिए। यहां तो मैं गला पका देता हूं कहते कहते भाई सूत्र लगाओ, सूत्र लगाओ, सिद्धांत लगाओ। हाँ, लेकिन पर ये सर कोई सिद्धांत जैसे बनता है जिसको हमने नहीं पढ़ा, अनुभव में आया है, तो उसको ये कहने के लिए कि ये फिट है, उसके लिए आपको कम से कम 8-10 साल की, 8 साल की, 6 साल की रिसर्च तो चाहिए। जैसे लगन मूल की मेरी रिसर्च है कंप्लीट, मैं कॉन्फिडेंट हूं उसके प्रति, और आज हम अभी तक 5 या 6 पत्रियां देख चुके हैं लगन मूल की, सब जगह फिट हो रहा है मामला। और आप ही लोगों ने हॉरोस्कोप दिए, मैं सेलेक्ट करके नहीं लाया। लेकिन एकादश के गज केसरी पे अभी मेरा जो रिसर्च है वो इनकम्प्लीट है, मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी अनुभव यही है कि ये फलित नहीं होता। तो मुझे अभी 1-2 पत्री आने दो जहां पे गज केसरी एकादश का फलित भी दिखे मुझे। सर, इसमें एक क्वेश्चन मेरा है, अदर देन मूल, इस होरोस्कोप में, कि ऐसे क्या प्लैनेट्स हैं जो इस नेटिव को, मतलब अगर आफ्टर मैरिज या मैरिज जिनसे होनी है तो वहां पे इनको समस्त प्रकार के सुविधाएं, सुख, और मतलब जो लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं वो सब चीजें प्राप्त हो गई, जबकि अपना इनका कोई एफर्ट नहीं है उसमें। मतलब जैसे आजकल लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कम्पिटेटिव होते हैं, ये करना है तो हमें एक वो मिलेगा, बेहतर जीवन मिलेगा। व्हाट वाज दैट? लग्नेश सुरक्षित लाभ भाव में जाके बैठ गया है। 11वां घर बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। किसके साथ बैठा है? मून के साथ। वेरी गुड। परम मित्र के साथ बैठा। जी। मून कौन है? अष्टमेश। अष्टमेश। बिल्कुल ठीक है। मून को कुछ और भी कह सकते हैं ओनरशिप के ग्राउंड पे। ये व्यक्ति अपने पति के पैसे को लेके पति के पंचम में और अपने लाभ भाव में गया है। मजा आया? बहुत। यानी कि ये व्यक्ति अपने पति के पैसे को लेके भाग नहीं गया, भाग नहीं गया, उसी के पंचम में बैठा है सहेज के। यानी कि ये व्यक्ति अपने पति के पैसे में गड़बड़ झाला नहीं करेगा अपने स्पाउस के। इस के स्पाउस को इस योग के फलस्वरूप लाभ बढ़ना चाहिए। ये व्यक्ति अपने अष्टमेश को लेकर लाभ भाव में गया, इस व्यक्ति को जीवन में लगातार कंटिन्यूटी में कष्ट भुगतना चाहिए।
मजा आ रहा है? तो यानी कि इनके पास पैसा भी होगा, इनके भाग्य से पति का पैसा बढ़ सकता है, बढ़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बंदे में बंदा कष्ट भी देखता होगा। तो ये दोनों चीज होनी चाहिए इस नेटिव के लाइफ में। दोनों दोनों चीजें हैं। अच्छा, पैसे का गड़बड़ जाला भी नहीं है, 1 रुपया इधर से नहीं उधर करेगा, नहीं सकते। नहीं करेगा, ये लोग पैसे गड़बड़ जाला नहीं करते। पैसा टका लिया है फिर भी परेशान, फिर भी मतलब सब चीज है फिर भी परेशानी है। अरे इनका कराते हैं, अभी इंतजाम कराते हैं, हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। और इसमें जो पति की स्थिति है वो बेहतर है क्या? इनको देखो, ऐसा नेटिव मिलना चाहिए। बताता हूँ। इनका जो हस्बैंड है जी, वो हो भाग्येश के साथ भाग्य भाव में। भाग्येश ये पति है ना, जी, ये इसका भाग्येश है, हाँ जी, अच्छा, ये पति है ना। हम्म, भाग्य भाव में भाग्येश के साथ युति है, बढ़िया है। विवाह कारक शुक्र सत्यानाश हो गया। ये प्रॉब्लम होगी इस हॉरोस्कोप में। ये उत्पात मचा गया। में आ रहा है? कमाल। रियल लाइफ के फार्मूले जब एस्ट्रोलॉजी में मिलते हैं बड़ा मन शांत होता है। बहुत शांति मिलती है, आप एक कंफ्यूजन और उलझन से बाहर आ जाते हो। जी, सुलझ जाते हो। ठीक है, जी, सौरभ डिटेल बता रहे थे आप। ठीक, चलो। 28 अप्रैल 1966, 12 PM। दिन के 12 बजे। और जगह पिथौरागढ़, उत्तराखंड। लगन किस नक्षत्र में है? अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र में लगन आ गया। प्रिंसिपल लगता है उनका पूरा जीवन ही कष्ट वाला ही रहा, पूरा जीवन। ये जो आपको जो हॉरोस्कोप दिखा रही ये एक ही परिवार की हैं? हाँ, मैंने जो 2-3 दिखाए, 2 बेटे थे वो, उनका अश्लेषा नक्षत्र, और इसका माँ है ये, इनका भी अश्लेषा नक्षत्र। अच्छा, ये मदर है। मदर है। तो क्या इनके जो मदर का जो मायका है, ये इन लेडी का जो, वहां भी समस्याएं रही? कुछ आइडिया होगा आपको इस चीज का? नहीं, मायका में कैसे, मैं जो नोट करता हूँ ये मेरी वाइफ की मौसी है, और मेरी वाइफ के मैंने मौसी वाली साइड में ना जितनी भी बहनें हैं
उन सब के मैंने गड़बड़ी देखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है बच्चों के साथ। गड़बड़ अभी उनके एक बेटे की डेथ हो गई, मैंने 48 साल के थे, बेटी की डेथ हो गई, बेटी होगी 44 44 साल की, उनकी कोरोना में डेथ हो गई। उससे पहले उनके कुछ मेंटल भी प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने ये जो बहनें हैं, 4 5 बहनें, जो वाइफ की मौसियां हैं, पूरी ऐसी चल रही हैं, उनके लाइफ में ना दिक्कत क्योंकि ही रहती ये क्या हुआ, ये डीएनए है उस परिवार का जिसकी ये लड़की, और इस हॉरोस्कोप में पितृदोष भी है और कुलदेवी दोष भी है। तो जहां पितृ और कुलदेवी दोष हो जाता है वहां पर कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। और पितृ और कुलदेवी दोष अगर प्रॉपर एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ ब्लैक मैजिक, क्योंकि इस पत्री से मुझे ब्लैक मैजिक की वाइब्रेशन है। पर हम अपने प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्योंकि लगन मूल में है, तो फिर एक और हॉरोस्कोप है जिसने प्रूव किया कि यस, मूल का लगन कष्टप्रद है। आप इसमें रिसर्च करना, ये मेरा सूत्र बिल्कुल फिट मिलेगा। तब पितृदोष और कुलदेवी दोष कैसे देखेंगे? अगली क्लास में सिखाऊंगा। और कोई और? वैसे इस कुंडली में भी प्लैनेट्स अच्छे हैं। पहले मैंने सुना था एक सर, एक अर्धचंद्र योग होता है, मतलब कुंडली के एक साइड में स्टार्ट करके अगर सारे ग्रह होते हैं तो ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसको छत्र योग बोलते हैं। ये छत्र बन गया। जी। कहां से बना छत्र? चतुर्थ से बना छत्र। जी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस लेडी, क्योंकि यहाँ पे इस पत्री में प्रॉब्लम है, तो इनको तो नहीं बोल सकते, ये सुख है ना, इनका सुख है, जी। तो सुख का छत्र तो हम स्वीकार नहीं करेंगे कि इस पत्री में जान नहीं है। हम सिर्फ इतना चेक कर सकते हैं, ये प्रोडिक्शन नहीं है कि भाई इनकी माता जी किसी अच्छे परिवार से रही या उनका स्टेटस कुछ अच्छा था क्या। बिल्कुल सर, इनका जो परिवार था वो पहाड़ में, पिथौरागढ़ साइड उत्तरांचल में दीवान थे ये लोग। इनका एक मैंने पूरा जमींदारी वाला पूरा था, लोग इनसे वो पैसे मैं देते आपको थे। बता देता हूँ, बहुत बड़े। मैं आपको बता देता हूँ, ये खानदान ब्लैक मैजिक का मारा हुआ है। और जब ये ब्लैक मैजिक की अति हो जाती है ना, तो इस खानदान को अपनी कर्म जन्म भूमि त्यागनी पड़ जाती है और ये माइग्रेट कर जाते हैं। मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन ये चीज इस पत्री में मेरे हिसाब से पूरी तरह लगेगी। ये ब्लैक मैजिक का मारा हुआ परिवार है। छत्रयोग काम करेगा। इनकी माता जी थी, दीवान काफी बड़ी चीज होते थे उस समय, खासतौर से उस रिमोट एरिया में, क्योंकि इनकी माता जी का जन्म हुआ होगा कुछ सन 40 42 में, आजादी के आसपास। अरे इनकी शादी में गया था, मैंने इनके बड़े भाई की बेटी की शादी थी, तो ये पहाड़ में ही। वहां पे ना इन्होंने शराब जो थी ऐसे मैंने ट्रक ट्रक की शराब थी, और पूरा गांव का गांव लाइन लगा खड़ा हुआ था, और नीट मैंने बोतल में डाल रहे थे, घटा घट और लाइन चलती आ रही थी। मैंने और इतना मैंने वैसे प्रभुत्व जो था परिवार का जो था दीवानी का, वो तो जबरदस्त था, पर वो पूरा जो नीचे उतरा तो मैंने कहीं ऐसा नहीं दिखा। सब लोग फिर बड़े, सारी बहनों का जो था, बेटियां, सबको पर कष्ट रहा, शादी में कष्ट रहा, बच्चों में कष्ट रहा। इनके भाई भाई 3 भाई हैं इनके, एक को अभी मेंटल डिप्रेशन है, कहाँ पर एक रहते हैं? 2 दिल्ली में है, एक नेटिव जगह पे ही है, वहीं पे पिथौरागढ़ में ही है। एक है। हाँ, बस सबसे बड़े नेटिव जगह पिथौरागढ़ में है, 2 दिल्ली में है। एक उनमें से, उनको भी डिप्रेशन वाली हालात रहती है, मैंने समृद्धि खत्म हो गई पूरी। जो यस भाई, मैंने कहा ना, इनको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ जाती है, या तो फिर नहीं छूटी अगर फिजिकली, तो वहां पे अपमानित होकर जीना पड़ता है। हम्म,
इस पत्री में ग्रहों की बीमारी नहीं है। इस पत्री में ग्रहों की बीमारी नहीं है। इनके जो 3 भाई हैं उनके कितने लड़के हैं? पहले वाले के 2 लड़के हैं, एक थोड़ा मेंटल इशू है, दूसरा बड़े वाला तो ठीक है बट थोड़ा वो मैंने करियर वाइज ऐसे एवरेज ही है। दूसरे वाले के मेंटल वो है थोड़ा, मैंने वो स्टेबल नहीं है। बड़े वाले का जो बेटा है, मैंने बड़े वाले भाई के बेटा जो है उसके बेटे की अभी हार्ट सर्जरी हुई, और वो पूरा मेडिकेट, छोटा सा बच्चा है, मतलब वो करीब 8 साल 9 साल का होगा अभी। तो बच्चे में पैदा होने के 8 महीने में हार्ट सर्जरी हो गई। 2 जो बच्चे हैं, 2 जो बाकी भाई हैं, एक का भी बड़ा, एक का बेटा है और दूसरे के बच्चे नहीं है, पर मैंने सब बच्चों में कष्ट रहा, फैमिली में आप देखो, नहीं रहा। मैंने इस हॉरोस्कोप को ब्लैक मैजिक से जोड़ा है, तो आप देखो जो फिजिकल रूप से वहां पे अपने नेटिव पे रह गए, उनके आगे जो संतान है वो एक डिप्रेशन में आ गया, गड़बड़ हो गया, दूसरे का प्रोफेशन खराब है, होता भी प्रॉब्लम में आ गया। जो दूर आ गए उनमें से एक के शायद लड़का है ही नहीं। हाँ, एक का नहीं है, एक का है, वो एक मैंने का लड़का है, एवरेज है। हाँ, वो एवरेज ठीक है, मैंने एवरेज चल रहा है उसका। एवरेज। हाँ। जब भी आपको ये अंदाज हुई पत्री ब्लैक मैजिक की है, तो इमीडिएटली उनके लेडी है तो उसके मायके पे जाओ, क्योंकि वो वहां खूब भरपूर फलित दिखाई देगी। इसीलिए मैं इनके मायके पे पहुंच गया था तुरंत। अब तो क्या है, 66 है, इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है वैसे तो इनकी। उमर नहीं, अभी 100 साल इनको की है। कैंसर हो गया यहाँ का, अभी कैंसर कराया था लास्ट ईयर पे, पूरे मुंह का कैंसर हो गया। उससे पहले कुछ हाथ की स्किन की प्रॉब्लम हो गई, और एक दो। और बता, क्या ये लोग ये आर दे अगेन जोशी, जोशी होंगे, हाँ, पिथौरागढ़ में जोशी थे? हाँ, नहीं पिथौरागढ़ में जोशी नहीं है, पिथौरागढ़ में ये लोग जोशी, अभी तो शादी का तो जोशी है, पिथौरागढ़ में ये लोग जोशी पता नहीं क्या थे, मैं पूछना पता है, पड़ेगा। इन लोगों की प्रॉब्लम बताता हूँ एक और। बहुत से लोगों ने ना अपनी कुलदेवी छोड़ दी, और ये आज भी अगर इनका मायका कुलदेवी उठा लेना तो आज भी चीजें सुलटनी शुरू हो जाए। भारत के हर क्षेत्र में देवी को किसी ना किसी रूप में पूजा गया है, लेकिन वाइडली पूजा गया कुलदेवी के रूप में। और कुलदेवी की सेटिंग करा के मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया। हम लोग पत्री पे रुक जाते हैं, हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप, अरे हॉरोस्कोप को कोई नियामक संस्था है, कोई शक्ति है जो चलाती है। अगर वो शक्ति ही इनएक्टिव है, जैसे आपके पास एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी में आप एक्सीलेटर दबाते, लेकिन गियर तो लगा ही नहीं है। अब वो गाड़ी खड़ी रहेगी, गुड़गुड़ भी करेगी, स्टार्ट भी रहेगी, तेल भी खाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन जाएगी कहीं नहीं, खड़ी रहेगी उसी जगह पे। इसी तरह से जब कुल देवी के दोष होते हैं, जब पितृ दोष होते हैं, तो वो गाड़ी तेल खाएगी, काम नहीं बनेगा। लोग कहते हैं काम नहीं बनता, क्योंकि भी गाड़ी चलेगी नहीं, एंगेज ही नहीं हो रहे हैं गियर उसके। इन लोगों को आपको मदद करनी चाहिए। ये वो असली लोग हैं जिनकी आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह के लिए कोई सी बात नहीं, अपने कर्म के फल है, लेकिन ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर चूक हो गई है, गलती हो गई, किसी गलती से किसी ने, पूर्वजों ने कुछ नियमों को छोड़ दिया। और खास तौर से उत्तराखंड की पहाड़ियों में तो घर घर कुलदेवी के स्थान होते हैं। इनकी आपको सेवा करनी है। और कोई? तो एक आप जैसे कुलदेवी बोलते हैं, मैं तो अब कभी कुलदेवी के यहाँ गया नहीं, तो मैंने
मेरे भी ऐसा कोई संपर्क नहीं है अपने नेटिव से, तो इसका भी वो रहेगा क्या, कैसा जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपको संपर्क स्थापित करना चाहिए। मैंने विवेक की सेटिंग करवा तो रहा हूँ अभी। आशा पूर्णा देवी विवेक जी बिल्कुल। करा रहा हूँ उसकी सेटिंग, इनका भी माँ आशापुरा। माशा पूरा। और मजे की बात बताता हूँ, जैसे ही मतलब कम्युनिकेशन आता है, विवेक तुम्हारे केस में सेम डे कम्युनिकेशन आया था ना मेरे को, हाँ जी हाँ जी हाँ बता देता हूं मैं नेटिव को भी कम्युनिकेशन आया तेरा, और फिजिकल कम्युनिकेशन आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिकल कम्युनिकेशन आता है। देखो तुम्हारे केस में ना अभी कोई ऐसा इतना खास वो दिखाई नहीं है। कुलदेवी दोष है आपकी पत्री में भी। अच्छा। कुलदेवी का तो बड़ा सिंपल सिस्टम है। कुलदेवी सबको पूजनी चाहिए। हम लोगों को आदत है, हम हजारों रुपए उड़ाते हैं, लाखों रुपए उड़ाए आते हैं, छुट्टी लेके 5 दिन वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, लेकिन 2 दिन कुलदेवी के लिए नहीं निकालते साल भर में। गुरु माँ को डेंगू हो गया, 8 8 साल पुरानी, 7 साल पुरानी बात होगी, 7 8 साल पुरानी, और हमें कुलदेवी पे जाना था। डेंगू का कितनी वीकनेस आती है, ठीक है। जी। डेंगू से उठ के 6 7वें दिन का था, मैंने इनको बोला हम नहीं जाते, इन्होंने बोला नहीं हम चलेंगे, और हम चले गए। और लकीली इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि हम 4 घंटे लाइन में लगे या 5 घंटे लाइन में लगे। आप लोग को जान के बहुत ताज्जुब होगा कि ना गुरु माँ को थकान हुई, ना कोई चक्कर आया, ना कुछ। और मुझे बल्कि लगता रहा इतनी धूप है, लगी हुई है लाइन में, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, शक्ति देती माँ ने। मेरे ख्याल से हम 5 6 घंटे लाइन में लगे। और दर्शन के बाद भी ऐसा बॉडी डाउन नहीं हुआ, या इतनी वीकनेस होती डेंगू के बाद, या फिर ऐसा। और फिर यहाँ से डिस्टेंस भी है, जाने की दूरी भी है। सर वही रुड़की में आपकी कुलदेवी? हाँ वहाँ आगे से कुलदेवी के मैंने एक से एक अद्भुत अनुभव किए। तो भाई कुलदेवी को जरूर बना के रखो अगर आप चाहते हो कि जीवन अच्छे से कटे। ठीक है, तो आई बिलीव जो हमारा, कोई कुछ कह रहे, मुझे लगता है कि जो हमारा लगन मूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। हाँ जी सर। उसमें शायद कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। आपको इस प्रिंसिपल पे विश्वास आया, पहले ये बताओ। हाँ सर, इतनी सारी पत्री देख के तो आया ही। क्योंकि आ गया। अपने मुंह से ये कहना कि ये प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया अपने गुरु से और एस्टेब्लिश किया, कि बहुत बड़ी और बड़ी जिम्मेदारी और ऐसी बात होती है कि कहते हुए सिर कटता है। लेकिन हमें तो आप पका पकाया मिला है सर, पकाया तो आपने ही। पता चिमनी चले गए, पता नहीं कितना कितना ज्ञान था जो सब उसने, कौन था वो, बख्तियार खिलजी आई थी, वही था ना, सब सब जला के